हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे पिन होल कैमरा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि पिन होल कैमरा क्या होता है और डिस्कस करते हैं इसके फीचर्स को। अ पिन होल कैमरा इज अ सिंपल कैमरा विदाउट लेंस इन द शेप ऑफ अ बॉक्स। यानी कि एक पिन होल कैमरा सिंपल सा कैमरा होता है जिसमें किसी भी तरह का कोई लेंस नहीं होता और ये एक बॉक्स के शेप का होता है। One of its sides has a small hole and it produces an inverted image of the outside world on the other side। इसके एक साइड पे एक छोटा सा होल होता है और वो आउटसाइड वर्ल्ड का यानी बाहर में जो कुछ भी है उसका एक इन्वर्टेड इमेज बनाता है दूसरे साइड पे। इन्वर्टेड यानी कि उल्टा। Image of the outer object is created inverted on the translucent screen of the inner box। पिनहोल कैमरा में दो बॉक्सेस होते हैं और इनर बॉक्स में एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन लगा होता है और ये कैमरा बाहर के ऑब्जेक्ट्स का, आउटर ऑब्जेक्ट्स का इमेज बनाता है इस ट्रांसलूसेंट स्क्रीन पे और वो इमेज इन्वर्टेड होता है। And thus the images formed by a pinhole camera are upside down। और इसलिए पिनहोल कैमरा से जो इमेजेस बनते हैं वो अपसाइड डाउन होते हैं यानी कि उल्टे होते हैं। चलिए अब हम एक सिंपल पिनहोल कैमरा बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमें दो बॉक्सेस लेने हैं और ये बॉक्सेस ऐसे होने चाहिए कि एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के अंदर स्लाइड हो जाए और उनके बीच में कोई भी स्पेस, कोई भी गैप ना हो। इसके बाद हमें दोनों बॉक्सेस के एक एक साइड्स को कट करके ओपन कर लेना है और फिर हमें लार्जर बॉक्स के ऑपोजिट फेस के बीचों बीच मिडिल में एक स्मॉल होल बनाना है और हमें इसके बाद स्मॉलर बॉक्स के ऑपोजिट फेस के मिडिल में एक स्क्वायर कट आउट कर लेना है। एक स्क्वायर कट करके निकाल लेना है और उस स्क्वायर का साइड होगा अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर्स। Then we have to cover the open square with tracing paper which is a translucent screen। इसके बाद हमें उस ओपन स्क्वायर को ट्रेसिंग पेपर से कवर कर लेना है जो कि एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन की तरह एक्ट करता है। And then we have to slide the smaller box inside the larger one with a hole and it has to be done in such a way that the side with the tracing paper, the side with the translucent screen is inside। इसके बाद हमें इस स्मॉलर बॉक्स को लार्जर बॉक्स में स्लाइड कर देना है और हमें इसे कुछ इस तरह से स्लाइड करना है कि जो ट्रेसिंग पेपर वाला पार्ट है, जो ट्रेसिंग पेपर वाला साइड है वो अंदर की तरफ हो। एंड नाउ आवर पिन होल कैमरा इज रेडी टू यूज। इसके बाद हमें पिन होल कैमरा को होल्ड करके स्मॉलर बॉक्स के ओपन फेस के थ्रू देखना है और हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने की कोशिश करनी है, such as a tree or a building। But we have to make sure that the objects that we wish to look at through our pinhole camera must be in bright sunshine। यानी कि जिन ऑब्जेक्ट्स को हम अपने पिन होल कैमरा के थ्रू देखना चाहते हैं वो ब्राइट सनशाइन में होने चाहिए, उन पे धूप अच्छे से पड़ रही होनी चाहिए। Now we have to move the smaller box forward or backward till we get a picture on the tracing paper। और इसके बाद हमें स्मॉलर बॉक्स को फॉरवर्ड या बैकवर्ड यानी कि आगे या पीछे मूव करना है जब तक हमें उस ट्रांसलूसेंट स्क्रीन पे, उस ट्रेसिंग पेपर पे एक इमेज या एक पिक्चर ना मिल जाए। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ह्यूमन आई एक्ट्स वेरी मच लाइक अ पिन होल कैमरा। इसका मतलब है ह्यूमन आई जो होता है वो बहुत हद तक एक पिन होल कैमरा की तरह एक्ट करता है। और अब हम बात करेंगे अबाउट पिन होल कैमरा इन नेचर। नेचर में भी हमें एक इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा देखने को मिलता है। कभी कभी जब हम ऐसे ट्रीज के नीचे से गुजरते हैं जिन पे बहुत सारे लीव्स होते हैं, बहुत सारे पत्ते होते हैं, तब हम उनके नीचे सनलाइट के छोटे छोटे पैचेस देख सकते हैं और ये सर्कुलर इमेजेस, ये गोल इमेजेस सन के पिन होल इमेजेस होते हैं। द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज पिन होल्स। लीव्स के बीच पे, पत्तों के बीच में जो गैप्स होते हैं वो पिन होल्स की तरह एक्ट करते हैं। These gaps are of irregular shape but circular images of sun can also be seen। हालांकि ये जो गैप्स होते हैं इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, ये इरेगुलर शेप के होते हैं, फिर भी सन के सर्कुलर इमेजेस देखे
जा सकते हैं। अगर हम एक्लिप्स के वक्त यानी कि ग्रहण के वक्त उस एरिया में सन के पिन होल इमेजेस को विजुअलाइज करें, उन्हें देखने की कोशिश करें, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ग्रेजुअली धीरे धीरे सन का इमेज डार्कर होता जाता है, गहरे रंग का होता जाता है। इसके लिए हम पिन होल कैमरा को और स्क्रीन को एडजस्ट करके एक क्लियर इमेज देख सकते हैं एक्लिप्स के यानी कि ग्रहण के शुरू होने से पहले। And we should never try to look at the sun directly because it could be extremely harmful for our eyes. हमें कभी भी सन को डायरेक्टली देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे आइज़ के लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल हो सकता है और ये हमारे आइज़ को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर सकता है। And formation of shadows and pinhole images are possible only if light travels in a straight path. अगर लाइट स्ट्रेट पाथ में सीधे रास्ते में ट्रैवल करता है सिर्फ तब ही शैडोज और पिन होल इमेजेस का बनना पॉसिबल है। आइए इसे एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। इसके लिए हमें यूज़ करना है एक पीस ऑफ पाइप या उसके जगह पर हम एक लॉन्ग रबर ट्यूब का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक कैंडल को जला लेना है और रूम के एक एंड पे हमें उसे एक टेबल पे फिक्स कर लेना है। इसके बाद हमें उस पाइप के दूसरे एंड से कैंडल को देखने की कोशिश करनी है और यहाँ पे क्या होगा, द कैंडल वुड बी विजिबल, कैंडल को हम देख पाएंगे। नाउ वी हैव टू बेंड द पाइप व्हाइल लुकिंग एट द कैंडल। अब हमें इस पाइप को थोड़ा सा बेंड करना है, मोड़ना है और अब क्या होगा, द कैंडल विल नॉट बी विजिबल, हम कैंडल को अब नहीं देख पाएंगे। और अगर हम इस पाइप को अपने लेफ्ट या राइट की ओर थोड़ा टर्न भी करते हैं, थोड़ा मोड़ते भी हैं, तो भी हम कैंडल को नहीं देख पाएंगे। This suggests that light travels along a straight line and when opaque objects obstruct it, shadow is formed. इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और जब ओपेक ऑब्जेक्ट्स इसे ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, इसे रोकते हैं, तो शैडो बनता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।